viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. Motion of fluid in 2D, इसे कंटिन्यू करते हैं एंड वी विल सी कुछ डेफिनेशंस जो हमने पहले करी थी उसे रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो वेलोसिटी की बात हो रही है तो यू वी जो हैं कंपोनेंट्स हैं ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड W जो थर्ड कंपोनेंट वो ज़ीरो होगा क्योंकि 2D में है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी 2D में del u और del x प्लस del v और del y इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम और फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं del u और del x इज इक्वल टू del माइनस v अपॉन del y या del v और del y इज del माइनस u अपॉन del x। सो स्ट्रीमलाइंस आपको डिटेल देखना है तो प्लीज़ जो पहले वीडियोस अपलोड किए गए हैं उन्हें देखें। dx अपॉन यू इज इक्वल टू dy अपॉन वी एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें v dx माइनस यू dy इज इक्वल टू ज़ीरो। स्ट्रीमलाइंस हम लिखते हैं साई इज इक्वल टू सी बी, जहाँ की साई जो है स्ट्रीम फंक्शन है एंड सी कांस्टेंट है। हम लाइंस ऑफ फ्लो भी कहते हैं। डिफरेंशिएट करें डी साई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। सो हम इन दोनों को कंपेयर करें अगर, सो दिस कैन बी वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू डी साई। सो डी साई को लिख सकते हैं डेल साई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई डी वाई एंड कंपेयर करें तो v इज इक्वल टू डेल साई ओवर डेल एक्स एंड u इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल वाई। जब हमने वेलोसिटी पोटेंशियल की बात की थी जो फाई था उसमें u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स एंड v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई। तो इसे दूसरी तरह लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल वाई एंड v डेल साई ओवर डेल एक्स, जस्ट टू हैव सिमिलरिटी। स्ट्रीम फंक्शन जो होता है कांस्टेंट होता है अलोंग स्ट्रीम लाइन। सो साई जो है स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट along a stream line and stream function और current function भी कहते हैं। अगर दो पॉइंट में हम लें जो कि एक लाइन है इसे ज्वाइन करिए डेल्टा एस स्मॉल डेल्टा एस पी क्यू, उस केस में अगर देखना जाए तो वैल्यूज़ के डिफरेंस के इक्वल होता है। सो स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन इज़ द, यहाँ साई टू है यहाँ साई वन है तो साई टू माइनस साई वन होगा, इज़ द डिफरेंस ऑफ इट्स वैल्यूज़। सो साई टू वैल्यू है एंड साई वन वैल्यूज़ है। साई वन वैल्यू है एट अनदर पॉइंट एट टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द फ्लो across any line joining the points। तो psi at any point ये होगा फ्लक्स अक्रॉस द कर्व। यहाँ हम इसे कह सकते हैं और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लक्स, अब अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स होगा फ्लक्स अक्रॉस डेल्टा एस ये लेंथ है स्मॉल लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विल बी डेल्टा एस इंटू नॉर्मल वेलोसिटी।
एंड साई के अगर हम अब कंपोनेंट्स लें पोलर फॉर्म में, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, अगर आपको डेरिवेशन देखते हैं तो प्लीज़ पहले के वीडियोस देखें। पोलर फॉर्म दैट इज़ आर थीटा के फॉर्म में देखना है। तो ये एक्स एक्सिस है 0 एंड वाई, पी पॉइंट है, एंगल ये थीटा है, ये पी पॉइंट आर थीटा। सो क्यू आर किस डायरेक्शन में होगा, क्यू इज़ वेलोसिटी, सो क्यू आर एंड क्यू थीटा कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के। क्यू आर इस डायरेक्शन में होगा एंड इसके परपेंडिकुलर अगर हम लें तो वो क्यू थीटा होगा। ये 90 डिग्री है। सो क्यू आर वेलोसिटी कंपोनेंट है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस डेल एस। अब डेल एस जो है इस केस में क्या होगा, डेल आर के इक्वल होगा, क्योंकि जो हम लाइन ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट, उसके जो एलिमेंट साइज होगा वो डेल आर एंड आर डेल थीटा होगा। सो डेल आर एंड क्यू थीटा ये होगा वेलोसिटी कंपोनेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस। सो डेल आर यहाँ पर होगा डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा इज दिस मच। क्यू आर इज इक्वल टू 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा, ये लिमिटिंग केस में हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड क्यू थीटा इज डेल साई अपॉन डेल आर। साई एंड फाई मीन्स स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल दोनों ही लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक केस में लिखें जैसे कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से रिलेटेड z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड w जो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कहलाता है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये इज इक्वल टू एफ जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई, जहाँ की फाई एंड साई एक्स वाई के फंक्शन है एंड फाई वेलोसिटी पोटेंशियल है एंड साई स्ट्रीम फंक्शन या करंट फंक्शन है। और फाई एंड साई दोनों ही लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और कॉची-रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें u के वैल्यूज से, सो माइनस u इज़ माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई। सो कंपेयर करने पे हमें मिलता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स is equal to del psi upon del y and del phi upon del y is equal to minus del psi upon del x। और ये CR इक्वेशंस हैं, इसलिए फाई एंड साई जो है कॉन्जुगेट फंक्शन भी हैं। एक्स वाई फाई साई ये रियल हैं और रियल हैं एंड फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फाई एंड साई ये कॉन्टिन्यूस हैं एवरीवेयर इन द रीजन। जो रीजन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें ये इन द कंसीडर्ड रीजन फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो W जो है एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन कहलाएगा।
एंड ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. सो दिस इज what it tells that W और ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. फाई एंड साई दोनों जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सी आर इक्वेशंस पोलर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. एंड पोलर फॉर्म में होगा डेल फाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा एंड 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल आर. क्यू जो है वेलोसिटी है. मॉड क्यू जो है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है. यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ एंड दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड. एंड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड अगर हम डिफ्रेंशिएट करें. एंड मॉड ऑफ दिस विल बी मॉड ऑफ एफ डैश जेड. एंड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ यू एंड वी इन दिस तो ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर to the power half. And in any case mod q velocity जो है ज़ीरो है तो पॉइंट्स स्टेगनेंट या स्टेगनेशन पॉइंट्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल है द स्ट्रीम लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय psi is equal to x square minus y square एंड सेकेंड है psi is equal to x square plus y square. ये पैराबोला ये सर्कल है. देन हमें फाइंड आउट करना है. देन डिटरमिन वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन at 2 2. सेकेंड है स्केच द स्ट्रीम लाइन्स एंड शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो in each case. सो जैसे कि हमें पता है साई यहाँ पर दिया गया फर्स्ट केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि हाइपरबोला है. सो डेल साई अपॉन डेल एक्स है 2x एंड डेल साई अपॉन डेल वाई है माइनस 2y. हमें u एंड v निकालना है. ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स u एंड v निकालने हैं. सो u इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई एंड v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स. ये अभी हमने देखा था v dx माइनस u dy इज इक्वल टू 0. सो कंपेयर किया था साई को दैट इज डेल साई अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई dy. सो यहाँ से u इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई एंड v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स. सो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. u इज इक्वल टू दिस वन सो विथ प्लस सो 2y एंड v इज इक्वल टू 2x एंड एट 2 2 पॉइंट इट इज 4. दिस इज ऑल्सो 4. tan थीटा जो स्लोप है वो होगा v अपॉन u विच इज़ 1. इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1. थीटा इज़ 45 डिग्री एंड हाइपरबोला के फिगर हम बना सकते हैं.
साई को हम 1 रखें, साई को 2 रखें, साई को 3 रखें. So this will be like this, say 2 psi is equal to 2 x square minus y square. x को हम फिक्स रख दें, say x is equal to 1. So हम वैल्यू निकाल सकते हैं. और इन जनरल वी कैन पुट, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2. अब y की वैल्यू रख सकते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, so x is plus minus root 3, then y is equal to 2, so 4 plus 2 6, x is plus minus under root 6 and so on. इस y is equal to 2 के लिए केस है. इसका मतलब हम ड्रॉ करें तो ये फिगर ऐसे आएगी. आप ये प्लॉट भी कर सकते हैं और यू कैन सी दिस इज कमिंग लाइक दिस. Spacing little bit different. Psi is equal to 1, psi is equal to 2, psi is equal to 3, psi is equal to 1, psi is equal to 2, psi is equal to 3 etc. and this is 0. तो जब अगर हम psi की वैल्यू 0 रखें, so x is equal to y plus minus, so this will be line this. और ये हाइपरबोला का पार्ट नहीं होगा बिकॉज 0 नहीं कंसीडर करें कांस्टेंट. अब डायरेक्शन की बात है. सो स्ट्रीम लाइन से ड्रॉ हो गई. डायरेक्शन हमें देखना है. सो डायरेक्शन इज v अपॉन u, that is slope, and in each case we will see this will be like this, and v upon u is equal to 2x upon 2y, that is x upon y. So mod x एंड मॉड y अगर हम सिचुएशन लें, उस केस में क्या होगा कि ये बढ़ रहा है. जब मॉड x इंक्रीज हो रहा है तब साई जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है. एंड व्हेन मॉड y इंक्रीज हो रहा है उस केस में साई जो है डिक्रीज होगा. सो ये सिचुएशन को हम ध्यान में रखते हुए, और इसके साथ ये x है और ये y है, x अपॉन y आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका डायरेक्शन ये होगा. जब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तब डायरेक्शन ये होगा. जब x नेगेटिव है एंड x डैश लिख सकते हैं इसे y डैश, तब ये डायरेक्शन होगा. एंड इस केस में ये डायरेक्शन होगा जब दोनों नेगेटिव हैं. सो इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी. तो यही हमें शो करना था. बी पार्ट है एग्जाम्पल का, वो दिया गया है साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो डेल साई अपॉन डेल एक्स इज 2x एंड डेल साई अपॉन डेल वाई इज 2y. एंड u एंड v फाइंड आउट करने हैं. u इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई and v is equal to del psi upon del x. So this will be u is minus 2y and v is 2x, and u is minus 4, add 2 2 and v is 4. So tan theta will be v upon u minus 1, which is 135 degree. Theta is 135 degree. सो ये पहला पार्ट हो गया जहाँ कंपोनेंट्स वेलोसिटी के निकालने और डायरेक्शन निकालनी. एंड वेलोसिटी विल बी, पिछले केस में भी वेलोसिटी होगी 16 प्लस 16 टू द पावर हाफ, विच इज़ अंडर रूट 32, विच इज़ 4 रूट 2 यूनिट्स. जो भी यूनिट्स हैं वो होगा. अब इसकी स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ करनी है. तो जैसे कि दिखाई दे रहा है कि अगर हम कांस्टेंट रखें साई इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे.
इसमें ये 135 डिग्री पर होगा जो स्लोप होगा। ये साइज इक्वल टू 1, साइज इक्वल टू 2, साइज इक्वल टू 3 एट्सेट्रा हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये 135 यहाँ से है एंगल, दिस इज़ 135 डिग्री। सो इसका डायरेक्शन विल बी दिस, बिकॉज जैसे कि साई कांस्टेंट है, सो एक्स स्क्वायर इंक्रीज होगा, समेशन है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर डिक्रीज होगा, एंड वाई स्क्वायर इंक्रीज होगा तो एक्स स्क्वायर डिक्रीज होगा। ये बात मॉड को लेकर भी हम कह सकते हैं, एक्स मॉड है तो मॉड एक्स स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है तो मॉड वाई स्क्वायर डिक्रीज होगा, एंड मॉड वाई स्क्वायर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मॉड एक्स स्क्वायर डिक्रीज होगा।